अस्तित्व की जटिलता। हमारा जो साइकोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इंग्लिश क्या बोलता है, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर साइकोलॉजिकल एग्जिस्टेंस, बहुत ज्यादा जटिल है ये। योगाभ्यास हमें हमारी सत्ता की असाधारण जटिलता, अच्छा ये वाली बात और कोई दूसरा कर नहीं रहा, वो एक और मन को रख देते, एक और आपके बाहरी, बस सारे को इस तरीके से रख देते हैं, इसीलिए पकड़ में आती नहीं। भाई आप अगर एक एक पार्ट कोई चीज का अलग नहीं करना जानो तो हर बार कोई छोटा सा आपके कोई पेच टूटता आप कहते पूरा इंजन बदल दो। अरे उसमें समस्या नहीं आ रही, बात तो पेच की है, क्योंकि आप अलग नहीं कर पा रहे। एक और आपने शरीर कर लिया, एक और आपने आपका मन कर लिया या साइकोलॉजी कर ली, जो नहीं दिखता वो सारा का सारा मन के पक्ष में डाल दिया, जो दिखता है वो सारा का सारा शरीर के पक्ष में डाल दिया। तो अब कोई भी गड़बड़ी होती है तो या तो शरीर के पक्ष पे हो जाएगी या मन के पक्ष पे हो जाएगी, यार ऐसे कैसे फिर बाद में। तो अगर आपको उसमें कोई सुधार करना है, यदि आपको उसके अंदर कोई फेरबदल करना है तो सारे मन के अंदर फेरबदल कर दो, इसीलिए हो नहीं पाता, पिन पॉइंट नहीं कर सकते। ये अराइज कहां से हो रही है ये समस्या, यदि इसकी जटिलता का सेंस नहीं हो कि यहां से अराइज हो रही है, ये वाला इशू कहां से अराइज हो रहा है आपके, ये आ कहां से रहे हैं, ये छोटे छोटे मेरे जो ये कि सारी घर में प्रवेश कर रही है, अगर आपको सेंस नहीं होगी कि यहाँ नाला भी एक है, यहाँ कोई छोटा छेद है, अब उसके लिए हर बार कहो घर को डिमोलिश कर दो क्योंकि यहाँ एक किसारी निकली आई, या पूरे घर को सील कर दो, या जो भी, जब तक कि उसका पूरा बारीकी से नक्शा नहीं पता तो आप उतनी बारीकी से एक्ट कर नहीं सकते, इसलिए वो नहीं करते एक्ट। अब वो कैसे डिफाइन करते होंगे, यही एक बड़ी आश्चर्य की बात है, वो करते क्या होंगे। यहां ये जटिलता, इसको एक एक बारीक जटिलता इसकी बात कर रहे हैं, असाधारण जटिलता, हमारे व्यक्तित्व की प्रेरक किंतु साथ ही अजीब उलझन भरी बहुविधता तथा विश्व प्रकृति की प्रचुर अंतहीन अस्त व्यस्तता के सम्मुख ला खड़ा करता है। योगाभ्यास तो शुरू करता है इसको, योगाभ्यास आपकी वो जो उलझने हैं अस्त व्यस्तता है वो गांठें पहली बार, योगाभ्यास का मतलब ये है, हाँ जी मैं तैयार हूं, लाओ उन गांठों को, मेरे अंदर कोई दूसरा भाग है, उसने नेतृत्व ले लिया है और वो अब तैयार है यात्रा के लिए, सारे भागों को जो भी आपके हैं उनको लेके। ये तो सहज ही है, आप इस यात्रा पे निकल पड़ते हो और इसमें कुछ एंडोर्फमेंट्स हैं, उनके सहारे आप निकल पड़ते हो, बाकी को आप कह रहे हो भैया चलो साथ में, उनको आप कन्विंस करते हो या जो भी करते हो, बाध्य करते हो, कन्विंस करते हो या उनकी सहायता लेते हो, जो भी करते हो। तो योगाभ्यास हमें हमारी सत्ता की असाधारण जटिलता, हमारे व्यक्तित्व की प्रेरक किंतु साथ ही अजीब उलझन भरी बहुविधता, असाधारण जटिलता, उलझन भरी बहुविधता तथा विश्व प्रकृति की प्रचुर अंतहीन अस्त व्यस्तता, विश्व प्रकृति है उसकी प्रचुर अंतहीन अस्त व्यस्तता। तो आप सेल्फ परफेक्शन की कोशिश करोगे, आप आइसोलेशन में नहीं कर सकते। ये श्री अरविंद का योग इसलिए है विशेष इस तरीके से क्योंकि इसके अंदर कलेक्टिविटी, थोड़े ही समय बाद में वो इंडिविजुअल योग नहीं, ये इंटीग्रल और कलेक्टिव योग बन जाता है सहज रूप से। यदि आप श्री अरविंद का योग कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल परफेक्शन को डिफाइन ही ऐसे करता है कि कलेक्टिव परफेक्शन को वो साथ में लेके चलता है, क्योंकि विश्व प्रकृति की प्रचुर अंतहीन अस्त व्यस्तता, जब तक ये अस्त व्यस्तता होगी आप ठीक कैसे हो जाओगे भाई आइसोलेशन में। कई एंड के ऊपर काम लगातार चलता है, ये आपके हाथ में नहीं होता कि वो आपके सामने
कैसे अराइज हो। एक समस्या से निपट नहीं पा रहे, मेरी व्यक्तिगत है, वो ही नहीं हो रही, और 1000 चीजें हाथ के अंदर आके भर गई। यही है इसका तरीका, तरीका ही यही है। ये नहीं कि मैं इसको ये वाली को सोल्व कर लूं, ऐसे होती भी नहीं। प्रतीत व्यक्ति को क्या होता है, प्रगति होती है किसी और ही तरीके से। उस साधारण मनुष्य के लिए जो आवरण के पीछे सत्ता की गहनताओं और विशालताओं के विषय में अनभिज्ञ अपनी जागृत सतह पर रहता है, उसका मनोवैज्ञानिक जीवन काफी कुछ सरल होता है। इसलिए उनके वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जनरली हम ये जो बातें करते हैं उसका कारण है ये, मनोवैज्ञानिक जीवन सिंपलटन है वो। बच्चे के लिए वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप उसको वो कॉम्प्लेक्सिटीज बताओ। या फिर बाद में सो कॉल्ड आपके नैतिक व्यक्ति हैं, में ये उचित है या अनुचित है, अरे यार इनके अलावा भी शेड्स होती हैं, ये सही है ये गलत है। कितने कितने लोग हैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ का सेंस नहीं है, दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं ये वर्किंग ऐसी ही है। आश्रम मैनेजमेंट का किसी को वहां मान लो पौंडीचेरी में सेंस नहीं हो, कितनी बड़ी व्यवस्था है, वहां के इनमेट्स हैं उनको ही, हमको क्या मतलब, तुमको तो ऐसे करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए। इसलिए वहीं ऐसी चीजें अराइज होते हम देखते हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है साहब, किसके लिए, क्यों कर रहे हो, ये सही नहीं कर रहे, तुमको सेंस तो है क्या मैनेजमेंट का। तो जब आपके ये इतना सिंपलटन सी चीज होती है, उसको आधार करके निम्नतर चीजें प्रवेश करी आती हैं। तो जिसको हम भावना कहते हैं और कहते हैं, वो अभी नेसेसरी हमारे अभी तो कॉम्प्लेक्सिटी ही नहीं है। मनोवैज्ञानिक जीवन काफी कुछ सरल होता है। अपन भी देख रहे हैं जीवन के अंदर कितनी चीजें सूक्ष्म एकदम, कितनी बारीक। ये ही वाली बातें आपके नजदीक जब व्यक्ति है, आप उसको धीरे 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 धीरे, यूं तो अपन ऑनलाइन पढ़ ही रहे हैं पुस्तक, आप ये देखते हो कि आपके साथ हम जितना क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, आपके साथ रह के हम उतना तो नहीं बिता पाते, पर उसमें और इसमें अंतर है। हम ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं ये एक है, पर जो जो और जीवन की जटिलता है, जीवन जीने के क्रम में जो जटिलता आएगी, वो कभी किसी साहित्य में या इनमें लिखी नहीं जा सकती। वो जटिलता तो साथ में रह के आपके यदि साथ में हो, तो आप बताओगे जीवन खाली ये ब्लैक और व्हाइट और किस, ऐसे नहीं। और ये भी नहीं इसी शेड में है, ये रंगों में ही है, ये तो डायमेंशंस भी इंटरमिंगल करते हैं एक दूसरे के साथ। तो सामान्य व्यक्ति का क्या है, साधारण मनुष्य के लिए जो आवरण के पीछे की सत गहनताओं और विशालताओं के विषय में अनभिज्ञ अपनी जागृत सतह पर रहता है, उसका मनोवैज्ञानिक जीवन काफी कुछ सरल होता है। इसलिए उसको आप उसी के तरीके से मूव भी, अरे भाई तू ये कर ले, तो कहता है कितना सीधा सीधा सा है, आप कोई सीधा जवाब ही नहीं दे रहे, कितना घुमाते हो आप। वो सीधा जवाब किसी सिंपल माइंड है बच्चों को तो आप कर सकते हो, पर अरे सारे बच्चे हैं ये तो नहीं कह सकते ना आप। अधिकांश आपको उसी स्तर पे मिलेंगे, उसके जीवन की सामग्री होती है। सामान्य व्यक्ति के जीवन की सामग्री क्या होती है, इच्छाओं का एक छोटा सा पर कोलाहलकारी दल। सामान्य व्यक्ति के जीवन की सामग्री ये है, इसलिए साधना इतनी दूभर है। पहले तो इसको स्वीकार करना, इसकी ओर मूव करना। तो जितना ये आपके है, उससे ज्यादा आपको इनके ऊपर अनुशासन की इसलिए जरूरत है। दूसरा कामना के कारण करता है, जो हम कल बात कर रहे थे, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उड़ जाएगा सुबह, पर उसकी ड्राइविंग फोर्स है कामना। उसके वो तो है ही एक प्रिवेलिंग जो चीज है, हालांकि उसके पीछे भी मां की शक्ति है। भगवान की इच्छा शक्ति के बिना तो यहां कुछ हो ही नहीं सकता। पर हम एक सर्टेन फ्रेमवर्क में बात कर रहे हैं, मतलब यहां कोई कामना है, कोई इच्छा है, भगवान के सत्य के अलावा तो यहाँ कोई चीज है ही नहीं और दूसरी। पर वहां से हम एक चॉइस के क्षेत्र में आ गए डिसाइसिवली,
कि जो हमारी चेतना को लग रहा है नहीं ये सही है और ये गलत है। जैसे सावित्री ने कहा, मैं तो चयन इसका करती हूँ, नहीं तो क्या तो सावित्री है क्या कोई और बात है। उसने डिसाइसिव चयन किया अपना, क्योंकि चयन भगवान का एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है अभी, और वो हमको काम में लेना ही पड़ेगा क्योंकि हम उस चेतना में हैं। अभी क्या है, सामान्य व्यक्ति इच्छाओं का एक छोटा सा दल है, पर छोटा होके भी कोलाहलकारी है। छोटा दल हो सकता है, बड़ा दल है वो भी शांति से हो सकता है, छोटा भी शांति से हो सकता है। पर पहले तो इच्छाओं का छोटा सा दल है और है कोलाहलकारी। कुछ बाध्यकारी बौद्धिक एवं सौंदर्यपरक तृष्णाएं, बाध्यकारी कंपेलिंग, इंग्लिश क्या बोलती है इसकी, ए स्मॉल बट ग्लैमरस कंपनी ऑफ डिजायर्स, सम इंपरेटिव इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिक क्रेविंग्स। इंपरेटिव, अवश्यम, मतलब ये तो करना ही है, इंपरेटिव क्रेविंग्स है, ये तो करनी ही पड़ेगी। अभी वो करनी पड़ेगी नहीं लगता, अभी आप कैसे डिफाइन करते हो, जीवन तो है ही ऐसा ही, आपने उसको मान लिया, इस इन क्रेविंग्स को आपने आधार मान लिया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। ये सारे को हमने आधार मान रखा है। सौंदर्य परक तृष्ण, बौद्धिक और सौंदर्य परक, जिसको आप इंटेलेक्चुअल और एस्थेटिक, कुछ रुचियां असंगत या विसंगत एवं अधिकांशतः तुच्छ विचारों की एक भीषण धारा के बीच कुछ प्रबल और प्रधान विचार, न्यूनाधिक अनिवार्य प्राणिक मांगों की एक राशि, बारी बारी से शारीरिक आरोग्यता, मतलब आप ठीक हो शरीर से, एवं रोग के दौर, आपके ऑल्टरनेशंस, इंग्लिश क्या बोलती है, ऑल्टरनेशंस बोल रही है क्या, ऑल्टरनेशंस ऑफ, ये आपके काल आते रहते हैं, मतलब टेप बजती रहती है, एक बार एक टेप बज गई। ठीक रह पाए ये पहले तो आरोग्यता ही आज के समय, क्योंकि आपका भोजन, पानी, वातावरण, आप तो बहुत ठीक हो, बाहर गए संक्रमण लेके आ गए, आप क्या कर लो। तो बारी बारी से शारीरिक आरोग्यता, आप ठीक हो, एवं रोग के दौर, हर्ष और शोकों का बिखरा हुआ तथा असंगत क्रम, दौर चल रहे हैं, हर्ष और शोकों का बिखरा हुआ तथा असंगत, कभी भी किसी भी चीज से हर्ष आ गया, किसी भी चीज से शोक आ गया। मैं तैयार नहीं था, मैं बहुत अच्छे मोमेंट में था, खूब अच्छा भजन गाया है माँ के लिए, डीप मोमेंट में था, सावित्री पढ़ रहा था, अचानक फोन कॉल आ गया, बिगड़ गया सारा बैलेंस। मन तथा शरीर के प्राय होते मामूली बखेड़े, प्राय ही ये मामूली बखेड़े, मामूली चीजों के, ऐसी चीजों के ऊपर आप क्राइम तक के अंदर चले जाते हो, जो कि यूं ही, मतलब वो इशू ही नहीं था। यदि आप सही चेतना में होते, वो इशू ही अराइज नहीं होता। पर माँ कह रही है ऐसी एंटिटीज होती है जो मैं देखती हूँ, दो मित्र हैं प्रेम से व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कठपुतली की एक रस्सी खींचेंगे वैसे 2 ही मिनट के अंदर दोनों लड़ते नजर आ जाएंगे। अभी दोनों गए हैं कैंपिंग की, एक साथ चलेंगे अपन तो, वहीं दोनों ने एक दूसरे को मार गिराया, ये तो रात दिन सुनते हो आप। मन तथा शरीर के प्राय होते मामूली बखेड़े और उतार चढ़ाव, वहीं यदा कदा होते प्रबल अन्वेषण। ये तो प्राय तो क्या होते हैं, मामूली बखेड़े और उतार चढ़ाव। यदा कदा क्या होते हैं, प्रबल अन्वेषण, ओहो खोज करेंगे, भगवान की खोज करेंगे, इस चीज की खोज करेंगे। यहां धरती के ऊपर तीनों ये चीजें ले आएंगे आपके, क्या, इक्वेलिटी ले आएंगे, फ्रेटर्निटी ले आएंगे, ये चीजें लेके आएंगे, और घोर क्रांतियां, और इस सब के द्वारा आंशिक रूप से उसके विचार और संकल्प शक्ति की सहायता लेकर
आंशिक रूप से इनके बिना ही या इनके अतिरिक्त ही इन सभी चीजों को एक मोटे मोटे व्यावहारिक ढंग से एक काम चलाऊ अस्त व्यस्त व्यवस्था में व्यवस्थित करती समस्त प्रकृति। काम चलाऊ अस्त व्यस्त व्यवस्था मतलब अस्त व्यस्त व्यवस्था है ये है जीवन की सामग्री करती समस्त प्रकृति। काम चलाऊ अस्त व्यस्त व्यवस्था यही है। अगर ध्यान से देखो ये ही है योग जो है वो अपने आप में पूरा रेवोल्यूशन है। बताओ ये जो इतनी जमी हुई चीजें हैं कैसे स्वीकार कर लेगा वो इस रेवोल्यूशन को, क्योंकि ऊपर ही कह के गए हैं प्रकृति उसकी जो तय आदतें हैं उसके पैटर्न्स हैं उसको नियम के रूप में फॉलो करती रहती है समस्त प्रकृति। इसीलिए श्री अरविंद के योग में ये सारी चीजें जानते हुए इन्होंने कहा साइकिक। बच्चे को आपने और चीजें दी पर ये गठन अगर आप समझ जाते हो और इसमें कोई आपने उसको रिलीफ नहीं दी और बच्चा इस काम चलाऊ अस्त व्यस्त व्यवस्था इनफैक्ट आपके शिक्षा पद्धति से गुजर के वो ज्यादा गड़बड़ और हो गया, सहज रूप से उसके अंदर वो वाली समस्याएं नहीं आती, वो इतना मीडियोकर नहीं रहता। ये पढ़ने के बाद तो माइंड बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये तो हमारा अध्ययन नहीं है, ये तो अब ये बातें उठनी शुरू हो गई कि इसमें से गुजरने के बाद तो आपकी सोच समझ जो है इतनी मायोपिक हो जाती है। जैसे घोड़े के आप वो दोनों बांध देते हो कि बस वो उतना सा ही दिखे और जो जितना ही बढ़िया तरीके से घोड़े के आपने वो बांधा है उसका प्रमाण ये है कि इतने मार्क्स से ये पास हुआ भाई। ये इसका प्रमाण है कि घोड़ा बिल्कुल फिट बंध गया इसके आंखों के दोनों साइड। आपकी नेचुरल जो कैपेबिलिटीज हैं वो इस सिस्टम के अंदर एकदम खत्म कर दी जा रही हैं। इसमें बच्चे को क्या रिलीफ आया या किसी को भी क्या रिलीफ आया इसके अंदर। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो इसको हाथ में ले लेता है। तो ये कोई डिसाइसिव आपके भीतर कोई चीज है वो आ जाती है, किस वोल्टेज से आती है पर किसी भी वोल्टेज से आए ये नहीं कि आप इसको दरकिनार कर दोगे। हाँ इनको देख लोगे और फटाफट इनको यथास्थान रख दोगे। पार तो करना पड़ेगा क्योंकि श्री अरविंद को किसी ने कहा जी आपको क्यों क्या जोर आता है, आपको क्या जोर आया है इसके अंदर, आप तो महान हो, आप तो अवतार हो। श्री अरविंद ने कहा तू तो मेरी महिमा मंडन करने की कोशिश कर रहा है पर मेरे काम का सबसे बुरा क्रिटिसिज्म और खंडन है ये। मैं एक ऐसी चीज करने के लिए ऐसे लोगों का जमावड़ा यहाँ लेके बैठा हूं और उनसे करने का मैं यहाँ सारा प्रयास ये रात दिन तुम्हारी तैयारी कर रहा हूं ऐसी चीज के लिए जो खाली मैं ही कर सकता हूं तुम कर नहीं सकते। कैसी इलॉजिकल बात कर रहे हो। मेरे कार्य का सबसे वर्स्ट क्रिटिसिज्म यही हो सकता है, खंडन है ये। तो यदि आप ये काम हाथ में लेते हो श्री अरविंद बता रहे मैंने ग्रिम अर्नेस्ट के अंदर मैंने इसको स्वीकार किया है और मैं ये करता आया हूं, मैंने किया है ये और कोई दूसरे भी इसको कर सकते हैं। इनफैक्ट दूसरों के लिए और सहज होना चाहिए क्योंकि जो समस्याएं हमने झेली हैं हमने एक नया मार्ग खोला है। नया मार्ग बनाने के अंदर जो समस्याएं आई हैं वो तो हम झेल रहे हैं, हम बना रहे हैं नया मार्ग। आपको वो समस्याएं नहीं झेलनी है इसीलिए तो मार्ग बना रहे हैं। सारों को वो झेलनी पड़े तो फिर फायदा ही क्या। तो आपके लिए इशू वो वाला नहीं है। आप तो आ जाओ, राइट एटीट्यूड बनाए रखो, हमारे प्रति खुले रहो। तो ये क्या कह रहे हैं, काम चलाऊ अस्त व्यस्त व्यवस्था में व्यवस्थित करती समस्त प्रकृति। ये जटिलता का क्या करें और करें, मेरे को ध्यान दिलाना, मैं आपको बताऊंगा। ये 19वें वॉल्यूम में है पूरा इसका, इसको और अपन आगे पूरा एक्सटेंड करके समझना चाहेंगे
हम डिटेल में जाना चाहते हैं, हम वास्तव में इस गुत्थी को समझना चाह रहे हैं। बिना आपके अंतरात्मा के समर्पण के वो हाथ में आ भी नहीं पाएगी। तो औसत मनुष्य आज भी अपने आंतरिक जीवन में उतना ही असंस्कृत और अविकसित है जितना कि पुरातन आदिम मनुष्य अपने बाह्य जीवन में था। औसत मनुष्य, एवरेज जो मैन है, आज भी अपने आंतरिक जीवन में उतना ही असंस्कृत और अविकसित है जितना कि आपके जो आदिम जो मनुष्य था ना, पुरातन, वो अपने बाह्य जीवन में जितना वो अविकसित और असंस्कृत था, उतना ही औसत मनुष्य आज का जो है वो आंतरिक जीवन में। अब पुराने वाले को देखो, वो उनको कोई चीज नहीं आती अभी के हिसाब से, तो कपड़ों का सेंस नहीं, मतलब वो तो, मतलब आदिम मनुष्य क्या था जैसा हमको दिखाया जाता है, अपने बाह्य जीवन में वो जैसा था, न उसको रहना आ रहा, बस मांस कहीं से खा लिया, कैसे प्रिजर्व करना चीजों को। आज की जो सभ्यता है उसमें हम जितना डेवलप कर चुके उसको और वहां, ये तो कोई तुलना ही नहीं है। क्या तुलना है इसकी? चिंतन की, कवित्व शक्ति की, और की, ये अगर बाहरी जीवन की भी सुख सुविधाओं की, ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन की, रहन सहन की, पहले सारा इसके ऊपर है कि भाई जीवन का परिरक्षण कैसे करना है। ठंडे इलाकों के अंदर गए जहां 8-8 महीने बर्फ है, करो क्या आप? पेड़ तो काटो, जलाओ। जहां अगर आप पोलर एरियाज के अंदर हो तो वहां बस मार लो, क्योंकि वहां तो वो भी हाइबरनेशन के अंदर चले जाते हैं, जिंदा कैसे रहो? तो वहां प्री ऑक्यूपेशन, आदिम मनुष्य के बाह्य जीवन में मेन प्री ऑक्यूपेशन तो है जिंदा रहना किसी भी तरीके से, और मुद्दे बड़े बेसिक से। इसलिए बड़ी सिंप्लिसिटी है जीवन में। अभी भी अगर आप देखोगे जो ये कई कबीले वगैरह दिखाते हैं, मानसिक कोई चीज नहीं, शरीर से बिल्कुल सुदृढ़ है ये तो। पर अगर आप और कोई दूसरी बातें करो, ग्राउंड ही नहीं है उनका, उनके लिए वो जगत एग्जिस्ट नहीं करता। आप आज से कई साल पहले भाई शुरू में मोबाइल की अगर बात करते थे तो भी कल्पनातीत चीज थी ये। फोन एक बड़ी रेवोल्यूशनरी सी चीज लगी। अच्छा, आज जो आगे आगे चीजें आ रही हैं, पर इनका बहुत बड़ी कीमत के ऊपर आ रही हैं। और ये स्टडी हो चुकी कि अब जो जो ये संस्कृति आई है, या जो अब जो खेप आ रही है बच्चों की, वो आईक्यू में पहले वाली जो खेप है उससे कम है। आप उनसे अपेक्षा कर रहे हो कि वो ठीक रहे हैं, वो आईक्यू ही नहीं है उनका। वो विज्ञान की बातें तो बहुत शार्पली कर लेंगे, ऐसी ऐसे सूत्र, ऐसी ऐसी चीजें आप है बहुत शार्प है, कुछ शार्प नहीं है। एक्चुअल जीवन से उसका सरोकार ही नहीं है। पहले पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, है तो तीसरी चौथी पांचवी छठी जो भी है। आप उनकी ओर देखो, जीवन के ऊपर जो कमांड है, जो चीजों को समझने की जो चीज है, वास्तव में एक व्यक्तित्व है, अभी तो कोई है ही नहीं। आप सोच समझ, कोई निर्माण, व्यापक कोई समझ, कुछ नहीं है। और ये आगे आगे जो आ रहा है यूं और भी खत्म होती जा रही है। वो एक छोटे से उसके जैसे मधुमक्खी के छत्ते के अंदर एक को एक सेल मिल गया रहने का, भैया मेरे को तो इतना सा दे दे, इतना छोटा दायरा हो चुका है। आपके जीवन की जो तल्लीनता है वो इतनी छोटी, मुद्दे इतने छोटे हो चुके हैं, ये तो बात ही नहीं समझ में आती। तो ये जो आईक्यू है, ये जो धीरे धीरे आप कह रहे हो प्रगति, उनका तो अब मनुष्य जाति का आईक्यू तो अब आ गया है नीचे। तो ये कह रहे हैं औसत मनुष्य, ये तो कब कह रहे हैं ये बात? मतलब एक सेंचुरी बीत गई इन बातों को जब ये लिख रहे हैं। औसत मनुष्य आज भी अपने आंतरिक जीवन में उतना ही असंस्कृत और अविकसित है जितना कि पुरातन आदिम मनुष्य अपने बाह्य जीवन में था। ये बात यदि हम समझते हैं तो हमको क्या करने की आवश्यकता है?
अभी आपका विचार सोच ये मानिए औसत मनुष्य जो है, अरे मनुष्य एवरेज के अंदर उसमें आपके सारे संगीतकार भी आ गए, आपके विचारक भी आ गए, सारे बढ़िया बढ़िया लोग आ गए। उनकी तल्लीनता कौन से भाग से है, उसको ये कह रहे हैं। क्योंकि कहने को वो साइंटिस्ट हो सकता है, पर वो बिलो एवरेज ही है यदि उसके कोई सच्चा प्रश्न नहीं है तो। औसत मनुष्य नहीं, वो तो औसत से नीचे है। परंतु जो ही हम अपने भीतर गहराई में उतरते हैं, और योग का अर्थ ही आत्मा की समस्त बहुविध गहराइयों में डुबकी लगाना है, ये है योग का अर्थ। क्यों ही हम स्वयं को, जैसे मनुष्य ने अपने को बाह्य रूप से घिरे हुए पाया है, वैसे ही आत्मनिष्ठ रूप से समूचे जटिल जगत से घिरा हुआ पाते हैं। जैसे आप में विकास हो रहा है, आप ये नहीं कह सकते यार, कुछ मूवमेंट्स हैं भी ऐसे। यदि आप डॉक्यूमेंट्रीज देखो, इन्होंने कुछ एरियाज डेवलप किए हैं ये कहते हुए चलो प्रकृति की ओर। सरकार से ये मांग कर ली कि इतनी एरिया के अंदर आपका कोई नियम विधान लागू नहीं होगा, उतने दायरे के अंदर हम जैसे चाहें वैसे रहेंगे। यहाँ कोई नैतिकता के नियम नहीं है, यहाँ कोई लीगल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, यहाँ कोई घुसता है वो आपस में मार डाले तो कोई आप यहाँ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये हमारा एक आइलैंड है, ये हमारा एक स्थान है। हम जैसे कोई मार डालता है, न आपसे सहायता सीख करेगा, न आप उसमें हस्तक्षेप करेंगे। यहाँ कोई नैतिक नियम नहीं है, क्योंकि हम इस जीवन से परेशान है, चलो प्रकृति की ओर। अच्छा, कुछ गांव के गांव कृष्ण के ऊपर तैयार हो गए, इन्होंने कहा वापस गोकुल बनाओ अपने तो। और जो वर्णन आपके भागवत में मिलता है वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा फॉलो कर रहे हैं, वैसी गाय रखना, शिखा रखना। हिंदुस्तान की बात नहीं, ये इन्होंने, वो नाम भी मेरे ध्यान से अभी निकल रहा है, इन्होंने उस पूरे एरिया का ये सारे मूवमेंट ये हैं। इससे कोई रिलीफ नहीं है। श्री अरविंद ने सबको देख लिया यूं जैसे हथेली पे चीज रखी हो, सारों को देख के कहा कि भी ये सारे, शिक्षा में भी ये प्रयास है, क्योंकि दम घुट रहा है इस सारी चीज से। अगर आप चिंतन करने वाले थोड़े समझदार व्यक्ति हो तो बारी व्यवस्था से डेफिनेटली दम घुटेगा, और उसमें रिलीफ नजर नहीं आ रही। बारी अगर आप थोड़ा सा सोचने समझने लायक हो, इनकी सो कॉल्ड सरकारी योजनाएं हैं, समाज की व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा नीतियां हैं, अगर आप थोड़ा सा समझ पाओ, या कोई आप पुस्तकें भी पढ़ते हो, उनमें भी रिलीफ नहीं है। कोई रिलीफ नहीं है। ये सारे प्रश्न श्री अरबिंदो ने रेज किए हैं और उत्तर दे चुके हैं वो, कि यदि आप पुराने तौर तरीके, गहरे भी तौर तरीके योग के भी, वो भी अपनाते हो, तो भी रिलीफ नहीं है। सामान्य की तो बात छोड़ो, उनमें भी रिलीफ नहीं है। रिलीफ तो अंतरात्मा के अंदर प्रवेश करने से ही आ सकता है। तो जब आप इसमें प्रवेश करते हो तो जैसे जटिल जगत, एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो जटिलता है ही नहीं जगत की। हर व्यक्ति को, आपको कोई सेंस नहीं है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, सेना क्या काम करती है, हम कितनी कल्पना कर लो, उनका एक अपना तरीका है। वो क्या करते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, उनका क्या किस तरीके से चलन है, वही जानते हैं। उनमें यदि आप, और वो भी ऑटोमेटिक छंटनी होती है, कितने कितने लोग हैं उनमें से छंटनी होके जो बिल्कुल एलिजिबल कौन उस चीज के लिए है, आप सोचो कितनी विशाल छंटनी ऑटोमेटिक होती है। और फिर वहां वो व्यक्ति जा रहा है, आपकी सारा जो तंत्र चल रहा है वो, एक सिंपल से माइंड को अगर आप बताने की कोशिश करो, इवन आप अर्थशास्त्री हो सकते हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो सकते हो, पर अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, कोई सूत्र तो आप बता दोगे, कभी तो काम करता है कभी नहीं करता। आपके जितने ये नोबेल प्राइज विनर्स हैं विज्ञान में, वो भी पहले वाला जो निर्विवाद कोई कोई आपको थ्योरी लगती थी, दूसरा उसका खंडन कर देता है। वैसे ही उस समय आपको तो लगती थी, आपने एक नई थ्योरी दे दी, दूसरा आके कहता है नहीं,
उसमें एडिशन लिया आएगा, उसमें चेंज लिया ऑल्टरेशन लिया आएगा, या उसका खंडन कर देगा। ये सारे करने के बावजूद सारे अर्थशास्त्री भी मिल जाओ तो भी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है उनके इक्वेशन से एक्चुअल जो चीज चल रही है वो चूक निकलती है। ऐसे फील्ड के आपके राजनेता बिठाओ, अर्थशास्त्री बिठाओ, समाजशास्त्री बिठाओ, शिक्षाविद बिठाओ, इन सारे को ज्ञान को भी इकट्ठा करो, तो भी एक्चुअल जो व्यवस्था चल रही है वो एक अलग चल रही है। तो आपको ये सेंस आता है ये जो बहुत ज्यादा जटिल चीज है, बहुत ही ज्यादा जटिल चीज है। विज्ञान आप एक क्षेत्र है उसमें प्रवेश करो, आप कहते हो ये तो बहुत ज्यादा जटिलता। जितना आप किसी भी फील्ड में प्रवेश करते हो जटिलता और अनंत गुना बढ़ जाती है। कौन सा ऐसा फील्ड है जिसकी जटिलता कम होती होगी? ये बाहरी जो आपका कार्य क्षेत्र है उसकी बात है। तो जब आप भीतर प्रवेश करते हो उतनी जटिलता। अभी जो हम ये करें साधना करनी चाहिए, आध्यात्मिकता करनी चाहिए, ये खाली अब तख्तियां हैं, स्लोगन्स हैं। ये इतनी सिंपल बात नहीं है। तो ये जटिलता नहीं बताई जा सकती। मैं तो कह रहा हूं आश्रम में रह रहे साधक जो हैं वहां मैनेजमेंट की जो जटिलता उनको ही लगभग कोई भी सेंस नहीं है इसका कि क्या जटिलता है। उनके लिए तो ये तो तुमने गलत किया और ये तुमने सही किया, ये किया, कुछ सेंस नहीं है उसका कि कितनी जटिल कॉम्प्लेक्स चीज है वो यूनिट रन करना या कोई भी एक चीज को रन करना, उसमें क्या चीजें इन्वॉल्व है। तो वैसे ही आप जब अपने आत्मनिष्ठ रूप से समूचे जटिल जगत से घिरा हुआ पाते हो अपने आप को, जिसमें हमें जानने की तथा जीतने की आवश्यकता होती है। बाहरी के अंदर तो जगत आपको परिणाम के अनुसार आपको सही गलत ठहरा देगा। बाहरी जगत में वस्तुनिष्ठ जगत जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है जिसको आप कह रहे हो, उसमें तो सफलता असफलता, लाभ हानि, जय पराजय, इन परिणामों से आपको अपने स्थान के ऊपर बिठा दिया जाएगा। बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस है, आप बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे हो और आप कह रहे यार केवल यहाँ तो मेहनत नहीं काम आती, यहाँ तो और बहुत सारी चीजें हैं। ये संगीतकार तो गला तो बहुत बढ़िया है पर ये उतना इसको मिली नहीं ये चीजें, इतना यहाँ तो कंपटीशन है। कौन व्यक्ति इसको कंपटीशन को पार करके जाता है? बाकी तो कितने कितनों में आप संभावना देखते हो। तो ये वस्तुनिष्ठ जगत के अंदर भी आप ये चीज देखते हो, वहां आपको बहुत एजुकेट कर दिया जाता है बाहरी तरीके से। व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड है, कहते इसको भेज दो वहां व्यापार करने के लिए। अगर गड़बड़ बातचीत करता है व्यापार चलेगा नहीं, बहुत जल्दी सीख जाएगा, लोगों से बना के रखनी पड़ेगी, ऐसे करना पड़ेगा, बहुत जल्दी सीख जाएगा। भाषा सिखानी हो ऐसे जगह भेज दो जहां भोजन ही आपको उसी भाषा में मांगना पड़ेगा, कोई समझता ही नहीं, बहुत जल्दी सीखोगे, नहीं भूख मरोगे। पर वस्तुनिष्ठ जो जगत है इसमें आपको बताने की कि इसमें सेल्फ विल आ जाती है, आपका गुरु बन जाती है, मेरा सोच मेरा विचार। इसको सबमिट कर पाते क्योंकि पीछे ही हम पढ़ के गए हैं कि हमारी इस चेतना को बाहरी चीजें यथार्थ प्रतीत होती हैं और इनकी तुलना में जो आंतरिक चीजें बहुत ही कम यथार्थ प्रतीत होती हैं। इसलिए आपको गुरु अगर प्रक्रिया भी बता रहे हैं वो कहाँ से अराइज हो रही, आप वो प्रक्रिया के रूप में देख रहे हो या जिस भी रूप में देख रहे हो, आपको पता ही नहीं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा। आपको जो वो बता रहे हैं यदि आंतरिक चेतना में होते तो आपको उसका कारण नजर आता। ये इसकी जटिलता है, यही हम पढ़ रहे हैं। ये यदि मैच्योरिटी नहीं आई उसके पहले, इसीलिए सारे जो भी ये बातें कर रहे हैं जब तक आप तसल्ली से ये सारी बातें नहीं समझो, ये पढ़ के भी क्या हो जाएगा। कितने कितने लोग समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं। अरे सारे ही आपके तो पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग। ये जो आत्मनिष्ठ जो जटिल जगत है
जब आप प्रवेश करते हो तो पाते हो, तो पहले तो इसको जानना। संगीत सभा के अंदर आप चले गए, मेरे को स्वर का सेंस नहीं, पहले जानना, फिर उस पर मास्टरी करना। तो सामान्य जो संगीत का मैंने नाम लिया, उसी के अंदर आप ये पाते हो, ये बस की बात है क्या? आप ये कहते मैंने पूरा जीवन लगा दिया, तो भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको संगीत आ जाए। इस जीवन के अंदर आप ये कहो मैंने सारा जीवन लगा दिया, या मैंने कुछ बरस लगा दिए, या मैंने कुछ एनर्जी लगा दी, उसके आधार पे यदि मैं ये सोचूं कि मेरे को साधना आ गई, या कोई पुस्तक ही पढ़ने से आ गई, अरे भाई, संगीत आता है या पुस्तक पढ़ने से? वो सामान्य चीज ही नहीं आ सकती। ये बहुत ज्यादा अलग चीज है। इसी के लिए इसमें निर्विवाद जो है समर्पण, गुरु की आज्ञा पालन। वो यूं कर नहीं सकते कि मैंने एक विचार ले लिया उससे हो गया, विचार से नहीं। ये सारी के आधार पे अब हम और भीतर 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 प्रवेश कर रहे हैं। इसके लिए आपको भी साथ यात्रा करनी चाहिए, नहीं तो फिर आप कोई वैसी बात कहोगे, हम ऑलरेडी उस बैकग्राउंड से भीतर यात्रा कर रहे हैं। जैसे आपको दिखाते हैं हम तह खाने में जा रहे हैं, वैसे हम और क्लोजली डिटेल के अंदर इसकी एक एक तार तार फैब्रिक को खोल रहे हैं कि भी इससे करने से होगा। हम करना चाहते हैं, इसलिए हम तार तार खोल रहे हैं। हमारे बीइंग की जटिलता ये है। इसलिए जो ये, और आप देखते हो ये जो सिंपल सी चीजें बताते हैं, वो नैतिक तरीके जो उपदेश देते हैं, हाँ, औसतन मनुष्य के लिए जिसके कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, उसके लिए तो वही है, उसके लिए वही आध्यात्मिकता है। इसलिए कितनी वो सबसे ज्यादा पीड़ादायक वही काल रहा हमारा भी क्लास का। जैसे ही आप उसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि आध्यात्मिकता ये वाली नहीं है, वही सबसे ज्यादा पीड़ादायक चीज थी। हमारा इतना सिंपल फ्रेमवर्क है, पर ये स्वीकार करना हमारे अहंकार को पसंद नहीं है कि ये बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है यहां तक तो, अनिल जी? नहीं ठीक है। अब लेकिन एक बात यही आती है कि मतलब इतना कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत क्यों थी? मतलब इतना, मतलब लाइफ को जो है, अब जहाँ देखते हैं जहाँ हाथ रखते हो आप कि भाई ये भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है, तो पर ये सवाल आता है कि मतलब ऐसा जटिलता जो है उसकी रचने की जरूरत, आवश्यकता ही क्यों थी? सोचिए मतलब कैसा। जहाँ हाथ रखो भाई। हम अपने दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, भगवान बोर हो जाता अगर ऐसी जटिलता नहीं होती तो। हाँ, मतलब ये है कि उसको इसमें आनंद आ रहा है, मतलब उसको विन ओवर करना है जो चीजें हैं। आप जस्ट कल्पना करो, ये जो हम कह रहे हैं ये वाली बात हटा दी जाए, हम्म, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात हटा दी जाए, और आप कहो ये दो और दो चार, तो हम्म। करने का काम ही नहीं रह जाए, यहाँ तो आशा ही खत्म हो जाएगी, आप आगे कैसे चलोगे? हाँ, मेरे को तो तो जस्ट ये मतलब ये बताओ। ये ये जो लीला या प्ले जिसको कहते हो, उसके लिए बहुत जरूरी था ये। अदरवाइज तो फिर कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, आप खा रहे पी रहे हो सो रहे हो, खा रहे पी रहे सो रहे हो, ठीक है, चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए ये तो, और ये कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि डिवाइन का बीइंग है जो ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है यहाँ। आपको ये दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। आप जो मन को सूक्ष्म मानते हो और मानते हो ये आपके बीइंग का कॉन्क्रीट हिस्सा है, अभी तो इनको आप वैचारिक दृष्टिकोण से या ये शरीर को मानते हो, ठोस भावनाओं को मानते हो, आपकी ये तो कॉन्क्रीट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। अगर आप खाली दृष्टिकोण बदल दो तो बात है उल्टी। बाहरी जगत की क्रियाएं सारी की सारी एज इफ रिफ्लेक्टर्स हैं खाली, वो तो अभिव्यक्त करती हैं जो भीतर की चीज है उसको। कॉन्क्रीट कौन सी है आपके लिए, ये बदल जाएंगी बातें। तो आप ये सोचिए कि अब संगीत जैसी चीज आप कहते बस इतना सा कर लो, ये चार धुनें हैं, ये करने से संगीत हो गया, तो दूसरे ये क्या हुआ? उस फील्ड का भी आनंद ये है कि आपका कितना भी बड़ा दिग्गज हो, वो कहता है मैं तो अभी शिष्य हूं। इसलिए सदा ये अनंत की यात्रा जो है, क्या आनंद है इसके अंदर। पर मैं कह रहा हूं कि ये हम्म, मुद्दा वास्तव में जब समझ में आ जाए इस जगत का, तो आनंद है। बिल्कुल, मतलब नहीं इतनी सारे फील्ड हैं, इतनी सारे मतलब एरियाज हैं आपको, और वो सारे के सारे अनंत की तरफ जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कोई वो ये अचीव कर लिया, ये स्टेशन आ गया, नथिंग।
कुछ नहीं। ये बिल्कुल चेतना का रिवर्सल है अनिल जी। और यही सावित्री में वो, ये जब तक शिफ्ट नहीं आए आपको सावित्री मानसिक रूप से जो आप विवेचन करते हो उससे नहीं पकड़ में आ सकती, उससे बनती नहीं बात। उसके लिए एक दृष्टिकोण बिल्कुल चेंज करना। जहां से वो पिक्चर आती है ना, कई पिक्चर्स इस तरीके की कि यहाँ लाइट पड़ती है, यहाँ जो ये वाटरफॉल है ये सुनहरा दिखता है, तो वहां खड़े हो वही वहां से दिखेगा। तो उसके लिए वो जो मनोभाव है, तो आप जिसको कठोर साधना भी कहते हो, वो इतनी बच्चों का सा खेल यूं नजर आती है, क्योंकि जो मिलने वाली चीज है वो इतनी जबरदस्त है। ये विचार भी आपके लिए कितना रिलीफ देने वाला है कि अगर ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो या जीवन में आशा खत्म हो जाएगी, भले आप परसू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पर विचार के दृष्टिकोण से ये बात आते भी आपको लगता है हाँ यार बिल्कुल ठीक बात है। ये यदि कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो, बच्चे किसी चीज है उसके लिए तो आप दूसरे कहते बच्चा भगवान का रूप होता है, ये होता है वो होता है, अरे उसके कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इसलिए उसको आपने कह दिया ये तो भगवान का रूप है। मतलब भगवान का रूप बनने के लिए आपको महामूर्ख होने की जरूरत है। जितना मूर्ख होगा, जितना वो आपकी चीज को नहीं समझेगा, उतना वो भगवान का रूप हो गया। अबोध है ये, अबोध मतलब मूर्ख। श्री अरविंद के योग में ऐसी कोई चीज नहीं है। नहीं, बच्चे का तो वो एक्सप्रेशन में नहीं है, वो कॉम्प्लेक्सिटी तो पूरी है, उसके कोई कम थोड़ा ना है, लेकिन वो खाली एक्सप्रेस्ड नहीं है, वो उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर रहा बस। बच्चा इन इटसेल्फ नहीं, इन प्रिंसिपल क्या कैरी कर रहा है वो थोड़ी कह रहे हैं ये लोग। जैसे माँ की ममता, जिसको जिस तरीके से तो माने का, सब फेक है ये बातें। वैसे ही बच्चा जो अबोध कहते हैं, जिसको हम अबोध बालक बन जाए माँ के, इसी की कमेंट्री करते हुए गीता के अंदर श्री अरविंद कहते हैं कि बुद्धि का यज्ञ, बुद्धि को समर्पित कर देने का मतलब ये नहीं है कि मैंने पल्ला झाड़ लिया बुद्धि से, अब मेरे को झंझट हाँ नहीं, मैंने वो तो चीज भगवान है। को समर्पित कर दी। हम्म। उस अर्थ में, तात्विक अर्थ में नहीं कह रहे, बच्चा तो डिविनिटी को कैरी कर ही रहा है, इसमें क्या बात है। दोनों चीज ही ये करी, डिविनिटी भी और वो भी, दोनों चीजें। ये नहीं कह रहा ये लोग जो जो कह रहे हैं अबोध जिस चीज को, वो तो वो मूर्खता को कह रहे हैं। जैसे मातृत्व, ये तो खाली उस भयंकर आकर्षण और आसक्ति है, उसको ये सुपरलेटिव टर्म्स के अंदर काव्य में कह रहे हैं, माता जी कह रही है सब फेक बातें हैं, सब बकवास है। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया। ये आपको अपना जो ये देखने का नजरिया है, इस दृष्टिकोण से देखोगे, बिना और कोई चीज से प्रभावित हुए, धीरे धीरे माँ श्री अरविंद का जो चीज है वो यूं रिवील करेगी, आप कर रही हो तो क्रांतिकारी चीज है। ये मैच ही नहीं करती कोई दूसरी चीज से। क्या प्रकाश आया है धरती के ऊपर अप्रत्याशित, आप कैसे अपनी एनर्जी और कोई दूसरी चीज पे दे दोगे, कभी दे ही नहीं सकते। समझदार आदमी कभी दूसरी चीज को, ये चीज को छोड़ के कोई देगा अपनी एनर्जी, कभी नहीं देगा, कभी दे ही नहीं सकता। सबसे अधिक परेशान करने वाली खोज है यह पता चलना कि हमारे प्रत्येक भाग का मानो अपना ही जटिल व्यक्तित्व है और शेष अंगों से स्वतंत्र स्वाभाविक गठन है। ये सबसे ज्यादा डिस्कंसर्टिंग, इंग्लिश क्या बोलता है, द मोस्ट डिस्कंसर्टिंग डिस्कवरी। अच्छा, इससे ज्यादा डिस्कंसर्टिंग और क्या है, ये तो परेशान करने वाली है। इससे ज्यादा पीड़ादायक क्या है, जिन सिक्कों को लेके चले थे आप, उनका खोटा पाया जाना। आपकी सो कॉल्ड भक्ति समर्पण ठीक थे उस समय के लिए, पर अब इस बाजार में नहीं चलते। ये और ज्यादा परेशान करने वाली बात है। आप चले थे वहां, उन्होंने अपना पर्पस सर्व कर दिया, पर उनकी यूटिलिटी से ज्यादा अब हर बाजार में आप उस करेंसी को चलाने की कोशिश कर रहे हो। आप आगे आ चुके। तो ये पता चलना कि अरे ये फेक थी, ये करेंसी फेक थी, ये और ज्यादा डिस्कंसर्टिंग डिस्कवरी है। ये सारी बातें हम केवल माँ और श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य से कर रहे हैं, पर एक साथ सारी नहीं की जा सकती। इसलिए हम चाह रहे सारे वर्क्स को धीरे 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 धीरे
जितना आप पढ़ेंगे, अब श्री अरविंद के जो सुबेदा मदर के लेटर्स हैं, सारा आपका व्यू ही चेंज कर देता है, एकदम बदल देता है। जो एस्टेब्लिश्ड आपने कई चीजें सोच रखी थी, समझ रखी थी, एकदम उसको नष्ट कर देता है, छिन्न भिन्न कर देता है उसको। इसके बारे में ये जब हो जाएगा अपन बात करेंगे वो। तो सबसे अधिक परेशान करने वाली खोज है यह पता चलना कि हमारे प्रत्येक भाग, बुद्धि, संकल्प शक्ति, इंद्रिय मानस, प्राणिक या कामना में सत्ता, हृदय और देह, इन सब का इनकी खुद की सरकार चल रही है, सारों की इंडिपेंडेंट स्वतंत्र स्वाभाविक गठन है और अपना जटिल व्यक्तित्व है। एक दूसरे के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। देह के अंदर आपकी जो चीजें हैं, आपकी साइकोलॉजी प्रवेश कर रही है। हृदय में सारे प्रवेश कर रहे हैं। प्राणिक या कामना में सत्ता, अब इनको तो क्या खोलें। इसीलिए शुद्धिकरण, जो न तो अपने आप से मेल खाता है, न दूसरों से, न ही उस प्रतिनिधि स्वरूप अहम से मेल खाता है, जो हमारे सतही अज्ञान पर किसी केंद्रीय और केंद्रीकारक सत्ता द्वारा डाला गया प्रतिबिंब है। इस सेंटेंस का क्या अर्थ है भाई? दीपक ये क्या कह रहे हैं? इसका क्या मतलब हुआ? सबसे अधिक परेशान करने वाली खोज ये है पता चलना कि हमारे प्रत्येक भाग का मानो अपना ही जटिल व्यक्तित्व है। हाँ, ठीक है। और शेष अंगों से स्वतंत्र स्वाभाविक गठन है, जो न तो अपने आप से मेल खाता है, न दूसरों से। दूसरों से तात्पर्य तो मतलब दूसरी जो लोग हैं उनसे, या इंद्रिय, मनस और बुद्धि और संकल्प इनके अलग-अलग हाँ, व्यक्तित्व से भी इनसे मेल खाता? मतलब हमारे इनसे। जो अंग हैं, हाँ, जैसे आप कामना ये में कहो सत्ता कि का, मैं, प्राणिक से, इंद्रिय मन का, उससे संकल्प शक्ति का, बुद्धि से, सबसे किससे कोई चीज मेल नहीं खाती। भाई मेरे शरीर के अंदर नाक है, कान है, आंख है, इनका अपना अपना स्वतंत्र मान लो गठन है। हम्म। और जो न तो अपने आप से मेल खाता, न दूसरों से मेल खाता, अगर ऐसी स्थिति हो तो शरीर की क्या स्थिति होगी? हम्म। और उन सब का शरीर प्रतिनिधि स्वरूप है हम। न दूसरों और न ही उससे मेल भी नहीं खाता। हम्म। तो मतलब क्या हुआ? न ही उस प्रतिनिधि स्वरूप अहम से मेल खाता है। हम्म। जो हमारे सतही ज्ञान पर किसी केंद्रीय और केंद्रीय का सत्ता द्वारा डाला गया मतलब ये जो प्रतिबिंब अहम है है। ना, ये हाँ, प्रतिबिंब है सच्ची चीज का किसी। सच्ची चीज का। हाँ। हाँ। ये है जी, जी, सेंटेंस। जी। हाँ। आपकी जो हमारा केंद्रीय हम। और केंद्रीय कारक, केंद्रीय सत्ता और जो केंद्रीभूत है, जो सारों को एनसर्कल करती है या सबको केंद्र प्रदान करती है, आपकी वो सत्ता केंद्रीय भी है और केंद्र में लाती है सारों को। केंद्रीय कारक डाला गया प्रतिबिंब है ये अहम, तो जो सतही अज्ञान पर ये प्रतिबिंब डाला गया है कि साहब मैं की जो छाप है, ये प्रतिनिधि स्वरूप अहम है, उससे भी मेल नहीं खाता। ये क्या मतलब हुआ? पर ये तो चलो, ये तो बात समझ में आ गई। नहीं तो ये बहुत जबरदस्त सेंटेंस है। ये तो पूरा ही सिंथेसिस का मतलब ये क्रीम है। ये मानो आप, ये तो पूरे जीवन की, ऐसा तो योग को रखा ही नहीं इस तरीके से। ये जटिलता यदि हम नहीं माने, और अब हम जितनी बात करते आए हैं या कर रहे हैं, इसी दृष्टिकोण से कर रहे हैं हम, उन सिंपलटन चीजों में नहीं, हम ये फंडामेंटल्स के ऊपर ही आधारित होकर बात कर रहे हैं, इसी पे करनी चाहिए। ये तो मिनिमम आधार होना चाहिए अपना श्री अरविंद की बात करने के लिए। तो उससे भी मेल नहीं खाता ये गठन। कैसे? बुद्धि उस प्रतिनिधि स्वरूप अहम से मेल नहीं खाती, संकल्प शक्ति नहीं खाती, इंद्रिय मानस नहीं खाता, प्राणिक या कामना में सत्ता नहीं खाती, हृदय नहीं खाता, देह नहीं मेल खाता दूसरों से, न ही उस प्रतिनिधि स्वरूप। दूसरे व्यक्ति भी हो सकते हैं और खुद के ये पार्ट्स भी हो सकते हैं।
हाँ, दूसरे व्यक्ति भी हो सकते हैं, खुद के पार्ट्स भी हो सकते हैं और आपस में भी इंटरमिंगल्ड है और हाँ, इंडिविजुअल बुद्धि अपनी जगह पे एक चीज़ है और वो जो बुद्धि है, वो हमारा प्रतिनिधित्व हमसे भी मेल नहीं खाता लगता है। लेकिन अरे भाई इंटरनली सारी चीज़ें आप अपने आप को केंद्रीय सत्ता तो अभी हम कॉन्शियस नहीं है, अभी अहम मान रहे हैं, मैं हूं। हुँ, और इससे आप मान लो, इससे अपने सेल्फ परफेक्शन की बात भी शुरू कर देते हो। सेल्फ परफेक्शन की बात करते ही आपको पता चलता है यार, इन सारों का तो अपना अपना जटिल तंत्र है, ये तो मान ही नहीं रहे। हुँ, आप अहम के कारण मान लो आप चले गए कि मेरे को स्पोर्ट्स में जाना है, गोल्ड मेडल जीतना है, तो उससे देह कोई जीती थोड़ी चली गई, उससे कोई, या आप कोई चीज के अंदर हो उसमें हर भाग अपना अड़ंगा लगाएगा। ध्यान करना चाह रहे हो, इसके लिए नहीं कि आपको पर मेरे को ये प्राप्त हो जाए, उसमें आपकी जो प्राणिक और कामना में सत्ता है वो नहीं घुसी आएगी क्या? आपको मैं इतनी देर पढ़ने बैठता हूं, क्या बदमाशी है भाई ये? मन इसी समय कुछ और ही बातें, उसी समय सारे विचार आने क्या जरूरी है भाई? तो आप अहम को भी अपना स्वरूप मानते हो, तो भी आप कोई एक्टिविटी करना चाहो या सारी चीजों को उसके केंद्रीभूत करना चाहो, मैं कर लूं, मैं प्राप्त कर लूं, तो भी ये अड़ंगा लगाते हैं, मेल नहीं खाते उससे, उससे तारतम्य में नहीं है। उस अहम के जो वास्तव में तो प्रतिनिधि स्वरूप है, जो सतही अज्ञान के ऊपर प्रतिबिंब पड़ता है, किसका? केंद्रीय और केंद्रीय कारक सत्ता ये प्रतिबिंब डालती है नहीं ये कोई चीज, पर है अभी, मतलब तुरंत में इसी प्रतिबिंब है, ये है सेंटेंस। हुँ। ठीक है। हाँ, सेंटेंस ये और मतलब ये तो हम जीवन में रोज़ाना हमारे खुद के जीवन में देखते ही हैं कि भई कई बार कौन-सा संकल्प करते हैं, कौन-सी चीज़ आती है, कैसे कैरिड हाँ, अवे हो जाते हैं। हर एक हाँ, चीज़ के पीछे ये जैसे वो एक दूसरों को उदाहरण क्या खुद के लिए बहुत उदाहरण है, लेकिन अगर कॉमन की बात करते हो दिलीप कुमार रॉय का वो जो पत्र था कि भई वो कोई उनसे मिलने आए। उस समय उनके कड़े कई तरह के उनके वो हाँ, चल रहे थे और वो हाँ, कोई मिलने आए तो उनको बोलते कि ये इससे बेस्ट कोई काम करने का नहीं है, तो वो बोलते हैं हाँ, कि भई तो वो तो बिल्कुल, इंटरमिंगल्ड सारी चीज़ें हैं, हम कैसे कैरिड अवे होते हैं, कैसे चीज़ें जाती है तो ये सेंटेंस है। इसलिए जब ये डिटेल आपके बीइंग की है, ये कॉम्प्लेक्सिटी है, जब तक आप कोई भी चर्चा परिचर्चा के अंदर, या आप दृष्टिकोण यदि सारों का नहीं लो, मेरी स्कूल के अंदर 500 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं या जितने भी हैं, यदि मैं सारों को कंसिडर कर किए बिना भवन के निर्माण की बात सोचूं, टीचिंग एड्स की बात सोचूं, वहां व्यवस्था की बात सोचूं, तो मेरा निर्णय रियलिस्टिक नहीं होगा। मेरे को पता ही नहीं आपके कितने गेस्ट आने वाले हैं, यदि आपको सेंस न हो व्यवस्था कितने की करो। एक छोटी छोटी चीजों के अंदर भी दृष्टिकोण इतना जरूरी है। तो यदि हमारे बीइंग की इस कॉम्प्लेक्सिटी, और वो अराइज होती नहीं जब आप रूबरू हुए ही नहीं उससे, नहीं तो ये सारे मनुष्य ये पढ़ के ये क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ये भी एक भगवान की कृपा से ही ये चीजें अराइज होती हैं। ये श्री अरविंद की कृपा है कि हम ये बात कर पा रहे हैं। ये दृष्टिपात किसी से भी मिल लो आप, अच्छे भले व्यक्ति हैं, हाँ, भक्ति की बात कर लेंगे, अनन्यता की बात कर लेंगे, सारे पोजेशंस दाव पे लगाने की बात कर लेंगे, वो सब बातें कर लेंगे, पर करें क्या? पर अब उसके प्रताप से जितना हो जाए वो तो हो जाए। ये जो अप्रोच है श्री अरविंद का, ये बहुत रेवोल्यूशनरी है। यही आप सावित्री में देख सकते हो, इसलिए एक एक लोक के अंदर वो जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटी है। और वो सारा श्री अरविंद ने हमको ये दे रखा है। ये बात यदि समझ में आ जाए तो आपका दृष्टिकोण एकदम व्यक्तिगत समस्याओं या व्यक्तिगत आपके व्यक्तित्व को लेके, और आज की जो भी चारों तरफ की चीजें हैं उनके विषय में भी, वो वास्तव में उतनी भयंकर हैं जितनी दिख रही हैं या नहीं है, जो चीजें हैं वो, या उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। ये सब एकदम हमारे अपने विषय में बदल जाएगा, चीजों के बारे में बदल जाएगा। ऑलरेडी ये बात करने से भी आप ये देखो कि चिंतन में भी आप ऐसी चीजों में प्रवेश कर रहे हो, ये आप अपने साथ रह रहे लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। यार क्या सुबह करते क्या हो आप, ये बातें क्या है ये? हमें यह ज्ञात होता है कि हम
एक नहीं अपितु अनेक व्यक्तित्वों से गठित हैं। इसलिए दूसरों से ये जो कह रहे हैं वो दूसरों की तो जरूरी नहीं है कि ये हो, हमारी अनेक व्यक्तित्व और उनकी अपनी अपनी सरकार चल रही है, उनकी अपनी सरकार चल रही है। बताओ भारत के अंदर हमारी एक केंद्रीय सरकार चलने के बावजूद जहां अलग अलग स्टेट्स के अंदर आप देख नहीं रहे क्या कि जहां उनका आपस में तालमेल नहीं हो वहां क्या क्या होता है। वहां ट्रांसपेरेंसी थोड़ी है आपकी, यहां से सेंटर से उन्होंने भेज दिए तो बंगाल में क्या होगा, या यहां भेज दिए तो क्या होगा। तो आपके बीइंग में भी आपने कहा मेरे तो इंटेलिजेंस है, अब मैं इस इंटेलिजेंस को बॉडी की ओर मूव करता हूं। बॉडी कहते मैं नहीं मानती तेरी इंटेलिजेंस को, मेरे को तो भूख लग रही है, मेरे को तो ये लग रहा है। आप अपनी प्राण शक्ति की ओर उसको मूव करो, वो कहते चूल्हे में पड़ो, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है तेरी साधना में, करता रहे। आप जबरदस्ती का मैं तेरे को ले जाके आश्रम में पटक दूंगा, तो वो क्या कहती है मैं यहाँ ज्यादा बढ़िया और करूंगी, चल वहां चलते हैं। कर क्या लोगे आप? वो कहे, ये तो मौज कर दी तूने, तू ये दंड की बात नहीं कर रहा है, ये तो पुरस्कार की सी बात कर रहा है। तू कह रहा है तेरे को ले जाके मैं वहां आश्रम में डाल दूंगा, मैं तेरे को तपस्या के अंदर डाल दूंगा, मैं असेटिसिज्म में चला जाऊंगा। वो कहती ये तो मौज हो गई। पहले तो उतनी वाहवाही हो ही नहीं सक रही थी, पहले राजनीति में गए थे तब तो हुई दुर्गति, अब इसने राम कथा करनी शुरू कर दी साहब, अब चार्टर प्लेन से घूमता है। मतलब जो वहां से फेल हो चुका, जिसकी कोई वहां नहीं कि ये काम ये धंधा बढ़िया है यार। तो ये आप ये पाते हो कि अनेक व्यक्तित्वों से गठित और उनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी मांगे और भिन्न भिन्न प्रकृति है। पहले अपने पत्ते ये सामने करते नहीं, क्योंकि इनकी इन्हीं के तरीके से चल रहे हैं हम, इसलिए पत्ते क्यों, इनको जरूरत क्या है। ये तो एक छोटी सी चीज फेंक देंगे हम वैसे चल पड़ेंगे। अभी अगर कोई पकवान का मैं नाम लूं और वो डीप डाउन बैठ जाए, शाम पहले खाने की व्यवस्था नहीं करेगा व्यक्ति। मैं कह दूं भाई ये वाला पकवान बढ़िया है, ये वाली चीज बढ़िया है, वो करते ही सारे दिन वो दिमाग के अंदर आए, मेरे आए आपके आए। और अगर थोड़ा सा ज्यादा आ गया यार, आपको वो व्यवस्था है आसपास, तो आप कहते हो यही खाएंगे आज तो। और खुद के ऊपर हंसते हुए ये मनोरंजन भी हो जाए यार। सुबह तो अपन बात ही कर रहे थे, आपके भीतर वो भाग भी होगा, मतलब सारी चीजें ये चलती रहेगी। अजीब सी चीज है इसमें, कहते हैं हम भगवान का काम कर लेंगे और माँ का काम कर लेंगे। देखो कोई हतोत्साहित होने की बात नहीं, पर है ये, अब जो है सो है ये। इसलिए जितना ये है उतना ही दत्त चित्त इसके अंदर लगाएं अपने आप को, पहले तो समझें इसको। बौद्धिक रूप से समझने का भी बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ज्यादा बड़ा महत्व है। आप जीवन की चीजों को अपने आप में देख सकोगे, दूसरों में देख सकोगे। और क्योंकि मैं करने में अपने आप में मुश्किल पाता हूं, तो ऑटोमेटिकली दूसरे के लिए सिंपैथी तो मेरी वैसे ही हो जाएगी। जैसे ही आपकी ये सिंपैथी सच्ची सिंपैथी हो गई है, भ्रातृत्व आने में दिक्कत नहीं तो आपको सोच के जोड़ तोड़ बिठा के बिठाना पड़ रहा था ये। अब मेरे को समझ में आ गया यार, बेचारा सारे दिन मेहनत कर रहा था, आप इससे नाजायज चीज की मांग कर रहे हो, आप नाजायज मांग कर रहे हो उससे। तो जैसे ही ये आपका ये भाव आएगा, ये तो बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। सामान्य जीवन में तो रिवोल्यूशन आ जाएगा, आंतरिक जीवन का सेंस आना शुरू हो जाएगा। जो सूत्र महाश्री अरविंद ने प्रदान किए पहली बार पता चलेगा, ये तो सब क्रिएट करके चले गए। इसीलिए माँ ने समाधि पे जो लिखा है ना, वो ही हैज अटेम्प्टेड ऑल, अचीव्ड ऑल, प्रिपेयर्ड ऑल। यूं तो क्या प्रिपेयर किया, कमरे में बैठे थे वो तो, क्या अचीव कर लिया अभी यूं तो। ये भावनात्मक शब्द नहीं है। और अचीवमेंट मानव जो कहता है, वो वाले अचीवमेंट से उनका कोई लेन देन ही नहीं है एज सच। यहां विराम दें, 9 बजे मिलते हैं। 9 बजे है आज आपका, क्यों? हाँ बिल्कुल। हाँ जी। हाँ ये अपने गहन चर्चा, ये सारी चीजें अपने भाइयों को भी मिलनी चाहिए। और ये अपना जो अपन कर रहे हैं वो वेबसाइट वाला अनिल जी, उस पर थोड़ा सा हाँ अपन बात करेंगे और गंभीरता से शुरू करेंगे। आप सारे के सारे हाथ मिलाओ इसके अंदर, और हम इस दृष्टिकोण से काम शुरू करें जहां भी है। रविकांत जी। बिल्कुल। सर जो आप कह रहे हैं हम सब भाइयों के साथ मिलकर सुनेंगे। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि साहब कोई आदमी इन चीजों को सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता।
किसके जाके सिर मारेंगे? अरे हम तो एकजुट हो जाएं, और से क्यों मारना है सिर आपको? हम तो हाथ मिला सकते हैं ना आपस में, उसमें क्या दिक्कत हाँ, है? वो तो खैर वो तो सही है। बस भाई हम भावनात्मक रूप से एक हैं बस। वो तो है ही सब, बस उसमें और इसमें आनंद ले रहे हैं रोज। किसी से पूरा माथा आनंद। क्यों मारना है? भी मेरे को ये बताओ रविकांत जी, ये भाव यदि मेरे आ जाए तो मैं इतने चार्म के साथ रोज मिलूं क्या आपको यहाँ? बिल्कुल साहब, ये बहुत बड़ा आनंद है, ये बहुत बड़ी कृपा है माँ की। मतलब ये कैसे हो सकता है? असंभव है। मेरे आज अगर पिछले उस पे वो देखें तो आज 4 साल, 3.5 साल से ज्यादा हो गए। ये तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसे भी जीवन में बैठ के हम सुबह चर्चा हाँ होगी। मतलब आप सोचो ये, और मेरे दृष्टिकोण से सोचो कि मेरा सबसे जो कीमती समय है मैं ऐसी चीज में दूं कि जो मेरे को ये पता है कि वो सामने वाले गालियां निकाल के जा सकते हैं आपको। तो ऐसा बिल्कुल, कौन करेगा ये बताओ? और कोई नहीं ऑन करे। रिकॉर्ड आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो, क्योंकि दूसरे कह रहे हैं आप श्री अरविंद को ऐसे कैसे कह सकते हो? हम तो कह रहे हैं, सकते क्या, साफ साफ कह रहे हैं हम तो, पर उनकी शक्ति से कह रहे हैं ये। और अब बिल्कुल। आप देखोगे इस वर्णन से कि हम इसी लाइट में सारी बातें कहते आए हैं, अब आप देख सकते हो। जी भैया इसमें तो आपको भी, आपका भी तो ये हो रहा है। आप जैसे लिखे थे किताब, तो जिस स्तर से आप लिखे अभी आप उसको समझा रहे हैं, यहाँ वहां से लेके, तो आपका तो और ना बढ़ते जा रहा है। और नहीं, मैं इसी हम भाव लोग से को कर रहा हूं, तो मेरा मिल ही हो रहा रहा है। है। मेरा भाव ये है तो कि मेरे को ही लाभ हो रहा है, ये इसलिए तो मेरे को होता चार ही है। महर धन्यवाद आप लोगों का है कि रोज आ जाते हो मेरे को सुनने के लिए। मेरा तो भाव है ये। दूसरा भाव यदि आ जाए तो ये चीज मैं तो कह रहा हूं करी नहीं जा सकती, और इस चार्म के साथ नहीं करी जा सकती, जहां एक एक सेंटेंस के पीछे। शुरू में लगता था कि सब बात को भैया गलत काहे बोल, लेकिन अब लगता है कि लगता है इसलिए गलत बोलता। शुरू में लगता था हर बात को भैया ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, तो हम लोग तब नहीं लगता है। हाँ, अरे सभ्या जी, तो यही तो बात है ना, दवाई तो कड़वी होती है ना। जब बीमारी है तो दवाई कड़वी पीनी पड़ती है, वही तो दिक्कत है। यहाँ विराम दें। 9 बजे जो आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। जय श्री मां। जय श्री। 9 बजे हमारा सभी